जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जीके जीएस के भंडारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का, जिसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे और जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर था, ये आपको बताना है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हड़प्पा सभ्यता का शहर था चंदहुड़ो, यानी एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादिस, यानी दो का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डॉट डॉट से संबंधित थे। तो बताओ इनका संबंध है वो कौन से धर्म से? तीन का आंसर आपको देना है। तो इनका जो संबंध है वो चालुक्य वंश से है। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो बताओ यह उपाधि किसे मिलती? चार का आंसर आपको देना है। तो ये उपाधि प्रदान की गई थी जमाल उद्दीन याकूत को। चार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 है। घाघरा का युद्ध वर्ष डॉट डॉट में लड़ा गया था? तो कब ये घाघरा का युद्ध हुआ था? 5 का आंसर आपको बताना। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो जरूर कर लीजिएगा। तो घाघरा का युद्ध ये 1529 में हुआ था। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया जाता है? तो बताओ किसका निर्माण नहीं करवाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं करवाया था। इसका निर्माण अब अकबर के द्वारा करवाया गया था। छह का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर ये कैप ऑफ गुड होप? तो ये जो स्थित है वो दक्षिण अफ्रीका में है। यानी सात का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो कौन से सत्याग्रह के दौरान है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि मिल गई थी? तो सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। यानी आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो ये कौन से आंदोलन ने दिया था? नौ का आंसर आपको बताना है। तो ये दिया था स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा दिया था। नौ का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आप लोगों के सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 10 कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाई गई आगतों और डॉट डॉट के मध्य का संबंध है। तो ये किसके मध्य का संबंध है? 10 का आंसर आपको देना है। तो ये फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट डॉट है। तो बताओ कैसी है भारतीय अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या है? फुल फॉर्म बताना है यूएएन का। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यानी 12 का जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन सोच रखा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है अप्रैल 1935 में हुई थी। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपए की विनिमय
दर के संबंध में सही नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है? 14 का आंसर आपको देना है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है, ये बिल्कुल के सही नहीं है, यानी 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आकाश गंगा का आकार है, बताओ कैसा है आकाश गंगा का आकार? 15 का आंसर आपको देना है। तो आकाश गंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो बताओ कौन से ग्रह के चंद्रमा का नाम है वो गैनीमीड है? तो ये गैनीमीड है बृहस्पति के चंद्रमा का नाम। 16 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो ये कौन से वाला क्षेत्र है? 17 का आंसर आपको देना है। तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? बताओ कौन सा जल स्रोत करता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये तस्मान सागर करता है। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? बताओ कौन सा है? तो भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है वो रूस है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो बताओ कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? 20 का आंसर आपको देना है। तो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 21वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बहरी हिमालय है जिसे डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है तो कहाँ पर होता है? तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो संगम है वो लद्दाख में होता है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का पहला जो जल विद्युत संयंत्र है वह सिद्रापूर जल विद्युत संयंत्र है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो बताओ इस कृषि को क्या कहते हैं? तो इस कृषि को कहा जाता है दीपा, यानी 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 25 है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई? यानी जो हमारे देश का संविधान में उसमें जो विशेषताएं हैं कितने देशों से ली गई हैं? तो ये ली गई है टोटल 10 देशों से। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी इस आंसर को दिया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 26 का आंसर तो ये अनुच्छेद 169 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये कब आया था अधिनियम? ये आपको बताना है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है ये अधिनियम आया था 2009 में। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो बताओ कब से होती है? यानी राष्ट्रपति कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है लेकिन इसकी गणना कब से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है जिस दिन से वह पदभार ग्रहण कर ले, यानी जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं उस दिन से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल जोड़ा जाता है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने किसी धन विधेयक की लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो ये कितने दिनों के भीतर लौटा सकती है? तो ये 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
30वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? बताओ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देता है अनुच्छेद 219 है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करें। और 31वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद कौन सा संबंध रखता है? 31 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका संबंध है अनुच्छेद 243 के जी से, यानी 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये न्यायिक समीक्षा को नहीं किया जा सकता है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? बताओ, कौन से राज्य में होती है ये सरहुल त्योहार? कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मनाने वाला जो राज्य है वो है झारखंड। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है महोत्सव? तो महोत्सव जो पर्व है ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो कौन सी गायन शैली का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ध्रुपद का। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन डॉट डॉट के सदस्य हैं। तो बताओ कितने सदस्य हो गए हैं 2016 के बाद से? तो इसमें सदस्यों की संख्या 164। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वाइचिंग भूटिया डॉट डॉट के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में चलिएगा, तो फटाफट से बताइएगा। तो जितने भी लोग दे रहे हैं 38, प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन संख्या ए तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में, 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ एजरा कप का संबंध है वो कौन से खेल से? आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि इस प्रश्न का 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एजरा कप का जो संबंध है वो पोलो से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आ ही होगी, क्योंकि आपके लिए जो कर रहा हूँ। 41वां प्रश्न है कि पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? तो ये कौन से राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? तो ये स्वतंत्रता दिवस पर फहराते हैं। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ एक गलत है, उस गलत का आपको चयन करना है कि वो कौन सा गलत है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कजाकिस्तान की राजधानी ये बिस्केक नहीं है, यही गलत है। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताने कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। 43वां प्रश्न आ जाता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डॉट डॉट है, तो बताओ कौन सा है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है ये किलोवाट घंटा है या किलोवाट घंटा है। 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग करके हम वायुमंडलीय दाब को माप लेते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 44 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
45वां प्रश्न है आपके सामने कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो बताओ कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी पर इसका जो भार होगा वो हो जाएगा 98 न्यूटन। यानी 45 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डॉट डॉट ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। बताओ 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। 46 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो इस रूपांतरण को कहा जाता है वाष्पीकरण। यानी 47 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो वो तत्व कौन कौन से हैं? 48 का आंसर आपको देना है। वो तत्व आपके कार्बन और जर्मेनियम, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? बताओ ऑन्कोलॉजी का संबंध वो कौन सी बीमारी से है? तो इसका संबंध कैंसर की बीमारी से। 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो बताओ वो कौन सा ऊतक मौजूद होता है नारियल के छिलके पर? तो ये होता है स्क्लेरनेकाइमा, जिससे वो मजबूत और दृढ़ रहता है नारियल का छिलका। यानी 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल 50 जी के जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेटअप पसंद जरूर आया होगा। तो यार वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो ये मुझे पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट तैयारी के लिए कल एक बार प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा और लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहो, तैयारी को चेक करते रहो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।